मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं OMMtimes.com। इस वक्त हमारे साथ कुछ विकलांग भाई लोग हैं। कल विकलांग दिवस है, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस है। इस अवसर पर पटना में इन लोगों ने आज 2 दिसंबर को ही कुछ अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। हम इन्हीं से बात करते हैं। राजेंद्र जी आए हैं इसी मुहिम में, कुछ विकलांग हैं और इनका साथ देने आए हैं बिहार के विकलांग भाइयों का। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या है डिमांड और क्या है आपका संघर्ष का मामला। राजेंद्र, देखो, ऐसा है कि विकलांग जो भी व्यक्ति होता है, दुनिया में जितने भी विकलांग हैं बहुत परेशान हैं। ईश्वर ने ऐसी रचना से उनको विकलांगता दी है। विकलांग क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ये इस धरती पे इसका जवाब किसी के पास नहीं। हम विधि विधान को मानने वाले हैं। हम भारत के जाति धर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उस हिसाब से कहते हैं कि कर्मों की वजह से हैं या पिछले जन्मों की वजह से हैं। और अगर ये बात देखा जाए तो ये भी गलत साबित होती है, क्योंकि विकलांग ने जो कार्य किया है हमारे इतिहास गवाह है। जैसे गजानन जी, वो एक हैंडीकैप है। हम उसकी बात करेंगे, लेकिन हम अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पटना में आप आए हैं राजस्थान से। पटना में जो ये विकलांगों की मांग है, उसको लेकर संघर्ष क्या है, ये पूरा मुद्दा मुझे बताइए। क्या है आपका, किस बात से गुस्सा है आप? मैं पटना राजस्थान से मैं इसलिए यहाँ चलकर आया हूँ क्योंकि मैं प्रायकर अधिकतर बिहार के विकलांगों को राजस्थान जाते हैं ये लोग, और रोड पे इतनी इनकी परेशानियों पे भुगत रहे हैं। मैं इनका दुख सह नहीं सकता। मेरे में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं अपने भाइयों का इतना दुख देख सकूं। इनकी मांगे हैं वो जायज़ है, इसलिए मैं यहाँ इनके समर्थन में आया हूँ। और मैं अपने भाइयों के लिए मैं अपनी जी जान लगाकर इनका समर्थन करने आया हूँ। इनकी प्रथम मांग है कि हमारा जो आरक्षण है, इतने दिन तो वो सुरक्षित नहीं था, सिर्फ कागजों में स्कीम के तौर पे चलाया जा रहा था और विकलांग की जगह सही सलामत को लगा देते थे। और यहाँ तक तो ये है कि जितने हमारे देश के नेता हैं, विकलांगता के ऊपर या तो वो लगे हुए हैं या फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा के उनके रिश्तेदार और विकलांगता के पद पे भर्ती हुए हैं। ऐसी नेट पे अभी मेरे पास खबर आई है 2 दिन पहले, जो मेरे पास बाकायदा डाटा है। और टीचर में पकड़ा गए हैं ऐसे व्यक्ति जो विकलांग है ही नहीं, फिर भी वो विकलांगता के पद पे है, फर्जी तरीके से। हम इस समाधान करवाने के लिए उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह के राज से हमने इस 3% आरक्षण को सुरक्षित करवाने के लिए 370 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली, जिसमें भाजपा सरकार के अनुकंपा के आधार पर नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार में ये 3% आरक्षण सुरक्षित हो गया। नौकरियों को भी लेके प्राइवेट वगैरह में ले लिया है, लेकिन इसमें भी डिफिकल्ट उन्होंने कर दिया। 3% आरक्षण अगर सुरक्षित हो गया है, विकलांग हर समाज में है, आरक्षण जिस समाज को भी मिला हुआ है उनको पूरा हक मिला हुआ है, लेकिन आज भी विकलांगों को पूरा हक नहीं मिल रहा। 3% आरक्षण होने के बाद में विधानसभा है, लोकसभा है, उनमें क्यों पारित नहीं की जा रही है? अरे जहां भाजपा सरकार है वहां पे भी नहीं कर रही है, जहां कांग्रेस सरकार है वहां पे भी नहीं कर रही है। जो भी सरकार है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, जितने नेता है सब विकलांगों के प्रति विकलांगों के दुश्मन है। एक तरह से देखा जाए तो विकलांगों के दुश्मन है। और हम बिहार पटना में ये बताना चाहते हैं कि
हम अपने दुश्मनों को प्यार से हलाल करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो या तो हमें मिटा दो या हमें अपना हक दे दो। हम अपना हक लेने के लिए यहाँ कल आमरण अनशन करेंगे। हमारी शिक्षा है वो बिल्कुल बेकार है। अरे हम असक्षम हैं, सक्षम नहीं है। अगर सक्षम होते तो हम पढ़ाई लिखाई अच्छी करते। आपके साथ, आप लोगों के साथ आज सुबह लाठीचार्ज और मारपीट भी हुई। आज आप लोग प्रदर्शन के लिए निकले थे आज रोड पे, पटना की सड़कों पे। सुना है कि आपके साथ मारपीट हुई विकलांगों के साथ। क्या है मामला, क्या हुआ? ऐसा है कि हम कुछ लोगों से सुना था कि बिहार सरकार, नीतीश वगैरह और जो भी थे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मुझे लगता नहीं था, लेकिन दिल बोला कि नहीं, एक बार ट्राई करो। इसलिए मेरे मित्र हैं अनुराग चंद्रा, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इनको मैंने कहा और इन्होंने मुझे कहा कि हम 2 दिसंबर को महारैली निकालेंगे, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाएंगे। और राजेंद्र जी, आपका समर्थन चाहिए और आपको आना होगा। तो मैं बोला जरूर आऊँगा। और मुझे विश्वास था कि नीतीश जी है या नीतीश के जो भी सहयोगी है, बिहार सरकार जो है शायद अच्छी है, सुनेगी। लेकिन मेरा आज दिल रो रहा। मैं बद्दुआ देता हूँ ऐसी सरकार को कि हम विकलांग, वो सारे विकलांग बन जाए। हमारे विकलांगों की ट्राईसाइकिलें तोड़ दी, हमारे विकलांगों पे अत्याचार करवाए। लानत है ऐसी सरकार पे। मुझे इस देश का नागरिक होने का दुख हो रहा है कि मैं इस ऐसे देश का नागरिक हूँ जहाँ नेता इतने भ्रष्ट है और इतने लाचार आदमियों पे अत्याचार करते हैं। लानत है मुझे ऐसी सरकार पे। क्या आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? क्या नीतीश कुमार जी से मिलना चाहेंगे? अभी वो तो मुख्यमंत्री है नहीं, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हैं। क्या आप उन लोगों से मिलने की सोच रहे हैं? हम जरूर, हम बिहार सरकार से मिलना चाहते हैं। हमने आज भी आग्रह किया था कि हमें मिलाया जाए। और यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने हमें धोखे में 2-3 बार चक्कर कटाया कि हम टाइम मिल गया चलिए, टाइम मिल गया चलिए। हम गए उनके साथ, मेरे पैर में जख्म हो गया, ऊपर नीचे होते हुए मेरे पैर में जख्म हो गया। मेरे 2-3 और भी विकलांग हैं जो जमीन पकड़ के चलते हैं, उनके पैर में भी कहीं कंकर लग गया, कहीं और लग गया। लेकिन हमें सिर्फ धोखा दिया गया। बिहार सरकार के सचिव से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और फिर हमने अपना आमरण अनशन की तरह हम आग्रह कर रहे थे, लेकिन वो भी हमें अनशन ढंग से नहीं करने दिया। हमारी रैली को भी सफल नहीं होने दिया। हमारे साथ अत्याचार किया। हमने उनसे बड़े प्यार से कहा कि भाई देखो, हम विकलांग आदमी हैं, हम असक्षम आदमी हैं, और असक्षम आदमी अगर किसी सरकार से मांग नहीं करेगा तो किससे करेगा भाई? आखिर अगर आप लोगों के जो अनशन है या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इस पे भी कोई आपसे मुलाकात नहीं करने आए या कोई विचार नहीं हो, तो फिर क्या स्टैंड लेंगे आप? देखो ऐसा है, अगर हमसे सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आता है या हमारी मांगों पे कोई गौर नहीं करता है, तो पहली बात, हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे। क्योंकि भगत सिंह देश को आज़ाद करवाने के लिए खुद को फांसी पे लटका दिया। मैं उसका अनुयायी हूँ। मैं हिंदुस्तान के इस 48 लाख बिहार के विकलांगों के लिए मैं अपने आप को दांव पे लगा दूंगा। उस भगत सिंह का नाम नीचे नहीं आने दूंगा। हमारे साथ अनुराग भी हैं। अनुराग जो इस को शुरू से ये कर रहे हैं। बहुत सारे साथी हैं। आत्मदाह की भी बात इन लोगों ने करी है। हम अनुराग से भी पूछते हैं कि क्या है ये आत्मदाह वगैरह की भी बात सुन रहा हूँ मैं। चाहता हूँ कि
जो बिहार सरकार है अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मैं किसी तरह का ऐसा कानूनी गलत कदम ना उठाऊं, वाद ना हो, इसके लिए मैंने वहाँ विनम्र विनती कर रहा था कि मुझे मिलाया जाए। मगर उन्होंने जो मिलाने के लिए मजिस्ट्रेट जो गठित हुआ, बोले कि मुख्य सचिव जी मिल रहे हैं। हम लोग के बीच में गार्जियन के रूप में डॉक्टर अनिल सुलभ के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कमेटी, इसमें राजेंद्र भिडारिया भाई, राकेश जी, प्रोफेसर सतीश, नवल सर, कमेटी बन के गई। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मुख्य सचिव से मिलाने की बात नहीं कही गई थी। तो मैंने फिर से आके यहाँ स्टैंड ले लिया कि फिर इस तरह का धोखा क्यों, जो कि जहाँ मिलाने के लिए लेके गया 10 दिन पहले ही पेपर में आया कि सब बिहार सरकार में जितने जगह है सभी जगह बाधा मुक्त होंगे, मगर बाधा मुक्त नहीं है। उसके बाद भी मैंने गया क्योंकि मेरी समस्याएं थी कि हम लोग को मांग पूरा हो, वार्ता हो, तो मैंने छत पे चढ़ के गया। और मुझे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि मैं एक खिलाड़ी रहा, मुझे 6 फीट फांगने की आदत। मगर हमारे साथ जो गए उनकी किसी का बैसाखी से नीचे 2 सीढ़ी आ गए, मगर तो कोई मायने नहीं है। बात रहती है बड़गलाने की बात, इस तरह से पुलिस नाम में साइकिल को उठा आप मुख्य रूप से क्या आपको चाहिए, क्या डिमांड है, ये आप बताइए। मुख्य रूप से क्या डिमांड है? मैं डिमांड से पहले भी एक बात कहना चाहता हूँ कि बिहार में 48 लाख विकलांग, जबकि सरकार 25 लाख के अप्रोक्स मानता है। तो 25 लाख विकलांग को देने के लिए सुविधा सबसे पहले मिलनी चाहिए। यह सरकार मानती है या नहीं मानती? यदि मानती है तो फिर घर घर क्यों नहीं पहुंचा? क्या डिमांड क्या है? हमारी डिमांड क्या है? जो शिक्षा है, जो 1995 से 2014 तक बिहार सरकार में जितने भी बैकलॉग खाली जो विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्ति किया जाए, जो हमारे युवा शिक्षक जो साथी हैं कम से कम जॉब में जाएंगे तो आप सरकार उसको मदद नहीं करेगा, मगर हम एक विकलांग के कारण उसको तो हम मदद कर सकते हैं। यानी कि जो मुख्य बातें हैं कि रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकलांग बिल्कुल इन सब चीज़ों से वंचित है। ये अनुराग का कहना है, विकलांग भाइयों का कहना है कि सरकार हमारी कुछ नहीं सुनती, हम बहुत मजबूर हैं, तिनके के लिए मजबूर हैं। खिलाड़ी भी जो है उनके लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। आखिर बिहार सरकार कर क्या रही है, वो कुछ तो सुन ले, हमारी मांग पूरी कर दे। आप देखते रहिए OMMtimes.com। मैं आपको इसी तरह से विकलांग भाइयों की सारी सूचनाएं आप तक पहुंचाऊंगा। आप देखते रहिए OMM Times।